बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, यहाँ जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आपके पास है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ जो है थ्योरम, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा होता है और मैं आपको एडिशन लॉ और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है वो करवाऊँगी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन में नहीं पता चलता है कि हमने एडिटिव लॉ कहाँ पर यूज़ करना है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहाँ पर यूज़ करना है। स्टूडेंट, जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको 2 इवेंट्स गिवन होते हैं और उनमें समथिंग कॉमन होता है, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको पता चल जाता है कि इनमें समथिंग कॉमन आ रहा है, तो वहाँ आप लगाते हो एडिशनल लॉ, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको 2 इवेंट्स गिवन है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वहाँ आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगाओगे। आपको ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है कि आपने एडिटिव लॉ लगाना है, एडिशनल लॉ लगाना है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लॉ यूज़ करना है। ये आपने खुद देखना होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो आप एडिशनल लॉ लगाओगे, अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला लगाओगे। वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द एग्जांपल भी करवाऊंगी, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सको और आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एडिशनल लॉ में जो हम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है और 2 इवेंट्स हमारे पास है। अब ये जो इवेंट ए है ये हमारे पास क्या है, ए इवेंट बी कम्प्लीमेंट के बी को निकाल के, और यहाँ जो बी है वो हमारे पास है इवेंट बी कम्प्लीमेंट, क्या ए कम्प्लीमेंट, क्या आपने ए को निकाल देने। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें वी हैव कॉमन बिटवीन देम, हमारे पास क्या है कि कॉमन पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है। ये तो आपको पता चल गया कि इंटरसेक्शन बी है। अब स्टूडेंट, आपने जब प्रूफ करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है। इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए का फुल एरिया एंड यूनियन, आप जब लोगे बी इंटरसेक्शन ए लोगे तो ये इसके इक्वल, मतलब ये वाला जो एरिया ये हमारे पास इसके इक्वल है, और ये ए, अगर आप फुल ए और इसको ले रहे हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के, ए यूनियन बी की इक्वल है। इन दोनों को ऐड कर लिया, इसका फुल पॉइंट्स हम ले रहे हैं। अब ए यूनियन बी आपके पास आ गया, आपने बोथ साइड ले लेनी है प्रोबेबिलिटीज़। जब आप प्रोबेबिलिटी लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आ जाएगा यूनियन की जगह पे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अब यहाँ तक हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास बी है, बी किसकी इक्वल है, ये तो हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, ए यूनियन बी हमने किया। अब हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास बी है वो किसकी इक्वल है। स्टूडेंट, आप बी की वैल्यू देखो, आपको जो बी इवेंट्स गिवन है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले आप ये बी जो है उसमें एक तो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और साथ में यूनियन आपने लेना है किसके, कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये वाला जो है, ये वाला एरिया अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो ये तमाम का तमाम एरिया जो है किसके इक्वल है, बी के। तो आप बी कहते हो कि इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। अब यहाँ भी आपने बोथ साइड पे क्या ले लेनी है, प्रोबेबिलिटीज़ ले लेनी है। आप प्रोबेबिलिटीज़ लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखो स्टूडेंट, कि आप ये कर क्यों रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने बी वाला वैल्यू लेनी है या ए यूनियन बी वाली लेनी है। आप देखो कि जो आपको प्रूफ करने के लिए लाइन दी गई है ना, वहाँ आपको पहले दिया गया ए यूनियन बी, इट्स मीन आपने सबसे पहले ये मालूम करना है, फिर आप इन दोनों इवेंट्स में से कोई भी मालूम कर लेते हो। हम पहले इवेंट बी मालूम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ताकि जब हम इनको सॉल्व करें तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाए। अब 2 इक्वेशंस तो हमारे पास आ गई, एक हमारे पास ये वाली है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, 2 आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली साइड इस साइड के साथ माइनस होगी और ये साइड इस साइड के साथ माइनस होगी। जहाँ हमारे पास जो बी कंप्लीट इंटरसेक्शन ये है, ये तो हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन एंड दिस वन, हमारे पास 2 चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है वो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमने तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
इट्स मीन ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का जो साइन है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दिस वन, एंड दिस इज़ कॉल्ड द एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल है। डायग्राम अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो स्टूडेंट तो आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला भी करवाऊंगी, जिसमें हमारे पास क्या होता है 2 यूनिट्स गिवन होते हैं और वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।